तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मामला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा में है, तो उससे हम शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा कहां कहां से गुजरी है, किन किन राज्यों से होकर के, ग्राफिक चलाइए, किन किन राज्यों से होकर के राहुल गांधी की यात्रा गुजरी। इनमें दक्षिण से शुरुआत हुई, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो ये वो राज्य हैं। और दक्षिण के जिन राज्यों में से यात्रा गुजरी है उनमें भी बीजेपी के पास 29 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 27 लोकसभा की सीटें हैं। फिर दोहरा रहा हूं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना। लेकिन बीजेपी के पास इन 29 में से 25 एक राज्य में से ही हैं, वो है कर्नाटक। जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 15 केरल में है, तमिलनाडु में 8 सीटें हैं, कर्नाटक में 1 सीट है, तेलंगाना में 3 सीटें हैं। इसके बाद आ जाइए आप, जब धीरे धीरे मध्य भारत से आप उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र से होकर गुजरी, मध्य प्रदेश में गई, राजस्थान में गई, हरियाणा में गई, अब दिल्ली में है। यहां से पंजाब में जाएगी, यूपी में जाएगी और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में जाकर यात्रा का अंत होगा। तो इन राज्यों में 92 सीटें, अभी तक दिल्ली तक पहुंची यात्रा में 92 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं। यही है वो असली लड़ाई जो राहुल गांधी को लड़नी है। तो इन राज्यों के अंदर क्या राहुल गांधी की यात्रा का असर वो आपको दिखाई देगा, या नरेंद्र मोदी का चेहरा और लाभार्थियों का वो डेटा जिसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे वो प्रभावी ज्यादा पड़ेगा। अब मैं आपके सामने जिस हम राशन की बात कर रहे थे उसका डेटा रखता हूं, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला डेटा आपको लगेगा। 2014 के अंदर भारत में कुल वोटरों की संख्या थी 81 करोड़ 45 लाख, जो 2019 में बढ़कर हो गई 89 करोड़ 78 लाख, यानी करीब 10% की बढ़ोतरी हुई, 10% वोटर जुड़ गया। अगर यही ट्रेंड रखें तो 2024 के अंदर वोटर की भारत के अंदर संख्या होनी चाहिए 98 करोड़ 96 लाख, यानी लगभग 99 करोड़ वोटर भारत में 2024 में हो सकता है। जो योजना केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए और बढ़ाई है, मुफ्त राशन की योजना, जिसमें प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन मुफ्त में केंद्र की सरकार देगी, उसके लाभार्थियों की संख्या है 81 करोड़। एक सिंपल सा गणित आप कर लें कि इतने 81 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा, उसमें से वोटर कितने, तो लगभग जो ट्रेंड बताता है कि पॉपुलेशन का 68% वो वोटर होता है। यानी इस 81 करोड़ में से 53 करोड़ 22 लाख वोटर है। सीधी सीधी बात, 2024 से पहले नरेंद्र मोदी 53 करोड़ 22 लाख लोगों तक फ्री राशन पहुंचा रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा एक तरफ है और 53 करोड़ 22 लाख लोगों तक राशन की पहुंच एक तरफ है। इसका कितना असर होगा, मैं शुरुआत सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से करना चाहता हूं। हमारे मेहमान जो हैं उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, और यूपी में सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप इस बात से इनकार करेंगे कि जो फ्री राशन योजना थी उसने 2022 के री इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की भरपूर मदद की थी? 2-3 चीजें हैं सौरभ भाई। आंकड़ों में, डाटा में मेरे ख्याल से राजनीति नहीं चलती। राजनीति तो आटे से चलती है। राजनीति कभी किसी की मदद करके जरूर चलती है, लेकिन किसी लाभार्थी को यह बता करके कतई नहीं चलती कि मैंने सरकार में रहते हुए तुम्हें यह चीज दी है। ये तो सरकार ने दी है भाई, सरकार का तो देना काम है, वेलफेयर स्टेट है। जब कांग्रेस की सरकार थी कांग्रेस भी देती थी, आज भाजपा की सरकार है, भाजपा भी दे रही है। चाहे वो मुफ्त सिलेंडर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे वो निर्मल भारत स्वच्छ भारत की बात हो, चाहे वो हरित क्रांति की बात हो, चाहे वो दुग्ध क्रांति की बात हो, और चाहे वो किसानों के कर्ज माफी की बात हो, राइट टू फूड की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो, या मनरेगा की बात हो जी। उससे भी पहले अगर आप आएंगे तो अमूल क्रांति की बात हो। आप लगातार इस चीज को करते हैं। सरकार का काम ही लोगों की सहायता करना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये बात ठीक है, सरकारें होती जनता के लिए हैं, लेकिन सरकारें जब चुनाव में जाती हैं तो अपना काम बता के ही जाती है ना। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे पास हमारे कामों के द्वारा पहुंचे गए लोगों की पूरा डेटा मौजूद है। एक एक व्यक्ति को जाकर बताते हैं, आपको सिलेंडर मिला, आपको घर मिला, आपके यहाँ शौचालय हमने बनाया, आपको राशन हमने दिया। मैं सहमत हूं इस बात से। आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल पूरी 100% सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई आदमी यह नहीं बताता कि हमने गरीब की यह मदद की, हमने आपकी यह मदद की, क्योंकि वो मदद करना तो सरकार का काम है।
यही गलती करती है कांग्रेस। अगर इसकी वजह से वोट होते हैं तो सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से किसी की मदद करके और उसको एहसास कराती है तो निश्चित तौर पर सामाजिक रूप से भी गलत काम करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। धार्मिक रूप से भी गलत काम करती है और राजनीतिक रूप से भी गलत काम करती है। हाँ, वोटों के लिए सही काम करती है। अब देश की जनता को यह फैसला करना होगा कि अगर सरकार की मदद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ लेना चाहती है तो वोटर उसको क्या जवाब पहले हम इस पर बात करें कि क्या ये लाभ पहुंचाने की बात जो कहते हैं बीजेपी और कहती है कि वो अब एक अलग वोट बैंक क्रिएट हो गया लाभार्थी का, जिसको योजना का किसी भी सरकार की योजना का लाभ मिला, वो वोट इनको मिलता है कि नहीं मिलता है? ईमानदारी से बताइए। मैं तो अभी अगर चुनाव जीते हैं तो निश्चित तौर पर बहुमत से जीते हैं ना सर जी। हम तो कह रहे हैं आप हमारे सारे वोट इकट्ठा कर लीजिए गुजरात में, हम तो खुलेआम स्वीकारते हैं। इनके 52% वोट हैं, 48% विपक्ष के वोट हैं मान लीजिए, लेकिन 52 तो इनके हैं, तो बहुमत इनके साथ है। ये तो इस बात से हमारी कोई इनकार नहीं है। यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट इन्हें मिले, इस बात से कोई इनकार नहीं है। सच बात यह है कि वोट इन्हें मिले हैं, लेकिन वो लाभार्थियों के नाम पर आप उसको अगर ले जाना चाहते हैं, आप आंकड़ों के हिसाब से भाजपा को जिताना चाहते हैं, नहीं। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।